यह मिडनाइट के काफी करीब सेट किया गया और इससे साफ अब अंदाजा हो सकता है कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। रात के 12 बजने में अब 90 सेकंड कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको डूम्सडे क्लॉक के बारे में कुछ मालूम है? अगर हम आम अल्फाज में कहें तो इसे हम खतरे की घंटी या खतरे का क्लॉक बोल सकते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि 1947 से लेकर अब तक पहली बार यह डूम्सडे क्लॉक 90 सेकंड्स टू मिडनाइट है, यानी रात के 12 बजने में इस क्लॉक में सिर्फ 90 सेकंड की दूरी है। 24 जनवरी 2023 को साइंटिस्ट ने इसे सेट कर दिया है इतना क्लोज मिडनाइट के, जो ये 1947 से लेकर अब तक कभी भी नहीं था। तो इससे दुनिया में बढ़ रहे खतरात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो डूम्सडे क्लॉक सेट किया गया है 1947 में, इससे जो भी साइंटिस्ट हैं वो हालात का अंदाजा लगाते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और उसी के हिसाब से इस क्लॉक को सेट करते हैं। लेकिन आजकल जिस तरीके के हालात दुनिया में बने हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो या ईरान और इस्राइल के हालात हों या बाकी दुनिया में जिस तरीके से कई जगहों पे जंग चल रही है, और साथ ही जो क्लाइमेट चेंज है, खास तौर से इस क्लॉक को इसलिए सेट किया गया है ताकि जो हालात ग्लोबली जंग के बने हों या फिर क्लाइमेट चेंज के बने हों या टेक्नोलॉजी से होने वाली तबाही हो, उन चीजों का जायजा लेने के बाद इस क्लॉक को सेट किया जाता है। जब यह क्लॉक 1947 में पहली बार सेट किया गया तो यह मिडनाइट यानी रात के 12 बजने में उस टाइम इसमें 7 मिनट थे। इट वाज 7 मिनट्स टू मिडनाइट। तब से लेकर अब तक 25 बार इसमें चेंज कर दी गई, 17 बार इसको आगे लाया गया और 8 बार इसे पीछे लिया गया। सबसे ज्यादा जब यह दूर था मिडनाइट से, वो साल था 1991, यानी 1991 में यह 17 मिनट दूर था मिडनाइट से, यानी रात के 12 बजने में इस क्लॉक में 17 मिनट थे। हालात बदलते गए और पिछले यानी सिंस 2010 साल 2010 से लेकर अब तक 4 बार इसमें टाइमिंग बदली गई है और 4.5 मिनट इसको आगे लाया गया है। और 24 जनवरी 2023 को पहली बार इसको सबसे नजदीक मिडनाइट के खड़ा कर दिया गया है। दैट्स 90 सेकंड्स टू मिडनाइट। यानी जो आजकल के हालात बने हैं दुनिया में, उनका अंदाजा लगा के, उनको एनालाइज करके, अब जो ये बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से जो ये सेट किया गया, अब ये क्लॉक ये मिडनाइट के काफी करीब सेट किया गया और इससे साफ अब अंदाजा हो सकता है कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। और इन हालात को देखते हुए अब ये क्लॉक जो है सबसे करीब है। तो डूम्सडे क्लॉक के बारे में आम लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, इसी वजह से ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि 1947 में जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने क्लॉक सेट किया था हालात को देखते हुए, और यह हर बार इसका जायजा लिया जाता है जब दुनिया में कोई भी खतरा दरपेश होता है, तो इस क्लॉक को मिडनाइट के करीब लाया जाता है और जब हालात बहुत अच्छे होते हैं, पीस प्रिवेल हो जाता है, तो इस क्लॉक की जो टाइमिंग है वो फिर से चेंज की जाती है। तो यह समझा जाता है इस क्लॉक के थ्रू कि अब कोई खतरा नहीं है। 1991 में जब हालात का जायजा लिया गया तो इसे 17 मिनट दूर रखा गया मिडनाइट से, और अब जब हालात का जायजा लिया गया, जब आज न्यूक्लियर वॉर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खासतौर से जो रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन है उसको लेके और ईरान या इजराइल के हालात देख के, अब साफ ये लग रहा है कि दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए अब डूम्सडे क्लॉक की सेटिंग इतना नजदीक लाई गई है जो अब तक कभी नहीं थी। यानी जो टाइमिंग है, इट्स 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट।
रात के 12 बजने में अब 90 सेकंड कम है। 90 सेकंड कम है। अगर हालात और बिगड़ गए तो इस क्लॉक को और नजदीक लाया जाएगा। यह क्लॉक दुनिया में हालात को देखते हुए इसमें सेटिंग की जाती है। तो जो अभी की सेटिंग है वो सबसे खतरनाक सेटिंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये रात के 12 बजे के करीब अब सिर्फ 90 सेकंड दूर है। तो हालात को देखते हुए इसकी सेटिंग कभी भी चेंज की जाती है। इसमें 25 बार जो सेटिंग की गई है उसमें कभी आगे और कभी इसको बैकवर्ड लिया गया, पीछे लिया गया। तो मैंने सोचा कि लोगों तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं कि ये जो क्लॉक की इस डोम्सडे क्लॉक को रिसेंटली सेट किया गया, ये 24 जनवरी 2023 को किया गया, ट्यूसडे को, पिछले ट्यूसडे को इसमें अब टाइम सेट कर दिया गया। एंड नाउ इट इज 90 सेकंड्स टू मिडनाइट, यानी रात के 12 बजने में अब इस क्लॉक में सिर्फ 90 सेकंड रह गए हैं।